आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.3। जैसे कि प्रीवियस लेक्चर्स में हमने लॉज ऑफ लॉगरिथम को डिस्कस किया था, उन्हीं लॉज को यूज़ करके हम इस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। इन्हें हम लॉज ऑफ लॉगरिथम भी कहते हैं एंड आइडेंटिटीज़ का नेम भी देते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, जिसकी हमें स्टेटमेंट गिवन है, राइट द फॉलोइंग इनटू सम और डिफरेंस। अब हमें फर्स्ट पार्ट गिवन है log a मल्टीप्लाई b। जैसे कि स्टेटमेंट गिवन है, राइट द फॉलोइंग इनटू सम और डिफरेंस, कि जो भी आपको वैल्यू दी हुई है उसे आपने सम या फिर डिफरेंस में राइट करना है। अब आपने उसे सम में राइट करना है या डिफरेंस में, वो आपको ऑफ लॉगरिथम से आपको पता चलेगा कि आपने उसे सम में राइट करना है या फिर डिफरेंस में। फर्स्ट लॉ पढ़ा था कि अगर m n पे लॉग अप्लाई करें टू द बेस a हो, हमारे पास इंडिविजुअल जो है m दोनों पे अप्लाई हो जाएगा, log m एंड log n, उनके दरमियान में प्लस का साइन आएगा और इधर बेस जो है वो a होगी। तो मीन कि हमने अब ये वाली जो लॉ है ना, ये यूज़ करना है। अब हम यहाँ पे स्टेटमेंट राइट करेंगे बाय यूजिंग आइडेंटिटी। हम यहाँ पे राइट कर देंगे log ऑफ a प्लस log ऑफ b। ठीक है, इस तरह वो जो आइडेंटिटी यूज़ करें ना, वो साइड पे छोटी सी इस तरह मेंशन कर दें तो ज़्यादा आसानी हो जाएगी एग्जामिनर को भी और आपको भी। सेकेंड पार्ट हमें गिवन है log 15.2 डिवाइडेड बाय 30.5। अब इसमें हम आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, वो आइडेंटिटी हम साइड पे लिख लेते हैं log m बाई n। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा log, यहाँ पे टू द बेस a आएगा, log m टू द बेस a माइनस log n टू द बेस a। अब इस आइडेंटिटी को हमने यूज़ करना है, तो इसमें स्टेटमेंट राइट कर लेंगे बाय यूजिंग आइडेंटिटी। आप इधर स्टेटमेंट ये भी लिख सकते हैं बाय यूजिंग लॉ ऑफ लॉगरिथम, या फिर लिखना है बाय यूजिंग आइडेंटिटी। तो हमारे पास आएगा log 15.2, उसके बाद माइनस लगाएंगे log 30.5। यही हमारे पास फाइनल आंसर है। इस तरह जो भी आइडेंटिटी आपने लगानी है उसके सामने आपने इस तरह राइट कर देनी है, ताकि एग्जामिनर को देख के पता चल जाए कि आपने कौन सी आइडेंटिटी यूज़ की है उसमें। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट हमारे पास गिवन है log 21 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 8। ये जो है हमारे पास इस तरह हम ब्रैकेट लगा देंगे, ताकि यहाँ पे हम आइडेंटिटी डिफरेंट यूज़ करेंगे, उसके बाद जब इन पे अप्लाई करेंगे तो डिफरेंट आइडेंटिटी यूज़ होगी। पहले हम क्वेश्चन पर आइडेंटिटी लगाते हैं, जो कि हमारे पास है log m बाय n इक्वल टू log m माइनस log n। राइट करेंगे बाय यूजिंग आइडेंटिटी, तो वो आइडेंटिटी हमने सामने लिख देनी है। ठीक है, इस तरह आ जाएगा log 21 मल्टीप्लाई बाय 5, और उसके बाद ये क्वोशंट है ना, 21 मल्टीप्लाई बाय 5 एक टर्म है, उसके बाद डिवाइडेड बाय 8 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे माइनस log 8। अब इस पे हम सेपरेट आइडेंटिटी लगाएंगे, जो कि हमारे पास है log m n, तो इधर आ जाएगा log m प्लस log n। अब ये वाली आइडेंटिटी हम यहाँ पे अगेन राइट करेंगे बाय यूजिंग आइडेंटिटी, तो हमारे पास आ जाएगा log 21, प्लस का साइन आता है तो यहाँ पे हम प्लस लगाएंगे, फिर log आ जाएगा 5, देन माइनस log 8। यही हमारे पास आंसर है। फोर्थ पार्ट है log होल स्क्वायर रूट, यहाँ पे इंडेक्स में 3 आएगा एंड 7/15। हमारे पास आ जाएगा log 7/15। अब हमने देखना कि इसकी पावर क्या आती है। जैसा कि हमें मालूम है, सिंपल अगर स्क्वायर रूट लिखा हो तो उसका मतलब है 1/2 के इक्वल होता है। ठीक है, और अगर स्क्वायर रूट इस फॉर्म में हो कि इसका इंडेक्स जो है वो 2 है, तब भी इसका मतलब है कि ये 1/2 है, मीनिंग ये दोनों जो हैं वो इक्वल हैं। ठीक है, इस तरह भी राइट किया जा सकता है और इस तरह भी, लेकिन अगर यहाँ पे 3 आ जाए तो इसका मतलब है ये 1/3 के इक्वल है। इसी तरह अगर स्क्वायर रूट में यहाँ 4, 5 कुछ भी हो, लेट्स सपोज 6 है, तब हमारे पास ये होगा 1/6। तो अब हमारे पास यहाँ पे ये इधर 3 आ रहा है और अंदर कोई वैल्यू है, तो वो वैल्यू हम यहाँ पे लिख लेंगे और उसकी होल पावर जो है वो 1/3 आ जाएगी, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1/3। अब हमने इस पर आइडेंटिटी यूज़ करनी है। पहले हम वो आइडेंटिटी राइट कर लेते हैं कि कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करनी है, log m रेज़ टू पावर n। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि एक्सपोनेंशियल पर log अप्लाई होता है तो उसका एक्सपोनेंट जो होता है वो log से पहले आ जाता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे n log m। अब ये वाली आइडेंटिटी हमने यूज़ करनी है,
तो हम यहाँ पे स्टेटमेंट राइट कर लेंगे बाय यूजिंग आइडेंटिटी। तो हमारे पास आ जाएगा 1/3 log 7/15। ये जो नंबर है क्वेश्चन की फॉर्म में है, ऐसा सी आइडेंटिटी यूज़ होगी, तो वो आइडेंटिटी भी हम राइट कर लेते हैं log m/n दैट इज इक्वल टू log m माइनस log n। ठीक है, अब इस आइडेंटिटी को हमने यूज़ करना है, स्टेटमेंट लिख लेंगे बाय यूजिंग आइडेंटिटी। तो हमारे पास आ जाएगा 1/3 ऐसे ब्रैकेट लगा देंगे। ठीक है, log 7, और क्योंकि क्वेश्चन की फॉर्म में हम ये आइडेंटिटी यूज़ करें तो यहाँ पे माइनस आएगा, तो यहाँ पे भी हम माइनस लगा देंगे, इधर आएगा log 15। यहाँ पे आपने ये ब्रैकेट ज़रूर लगानी है। ठीक है, क्योंकि 1/3 जो है वो दोनों नंबर के साथ सेपरेटली मल्टीप्लाई हो रहा है। आप इस तरह भी राइट कर सकते हैं या फिर इसे ओपन करके भी राइट कर सकते हैं। 1/3 log 7 माइनस 1/3 log 15। ये है हमारे पास फाइनल आंसर। अब हम फिफ्थ पार्ट को सॉल्व करेंगे। हमारे पास स्टेटमेंट है log 22⁻1/3 डिवाइडेड बाय 5⁻3। तो अब ये वाली आइडेंटिटी हमने यूज़ करनी है, यहाँ पे राइट करेंगे बाय यूजिंग आइडेंटिटी। तो हमारे पास आ जाएगा log 22⁻1/3 माइनस log 5⁻3। अब इस पर अगेन हम आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, वो हमारे पास होगी log m⁻n वाली। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास n जो है वो log से पहले आ जाएगा, फिर आएगा log m। तो अब ये वाली आइडेंटिटी इन दोनों पे यूज़ होगी, क्योंकि यहाँ पे 22 की पावर 1/3 है, इधर 5 की पावर 3 है। एक्सपोनेंशियल पे log अप्लाई हो रहा है तो उसकी जो एक्सपोनेंट होता है वो log से पहले आ जाता है। तो हमारे पास आएगा 1/3 log 22 और माइनस 3 log 5। यही हमारे पास फाइनल आंसर है। क्वेश्चन 1 का 6 पार्ट गिवन है log 25 मल्टीप्लाई 47 डिवाइड बाई 29। अब हम पहले इस पे क्वेश्चन वाली आइडेंटिटी लगाएंगे, जो कि हमारे पास है log m/n इक्वल टू log m माइनस log n। ठीक है, हम यहाँ पे लिखेंगे बाय यूजिंग आइडेंटिटी। तो आ जाएगा log 25 मल्टीप्लाई 47, उसके बाद माइनस log 29। अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन वाली आइडेंटिटी यूज़ होगी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे log mn इक्वल टू log m प्लस log n। ठीक है, अब ये वाली आइडेंटिटी यूज़ कर लेंगे। आपने स्टेटमेंट ज़रूर राइट करनी है ताकि पता चल जाए कि कौन सी आइडेंटिटी यूज़ की है, वो हमने यहाँ पे राइट भी कर देनी है साथ में। तो यहाँ पे आ जाएगा log 25 प्लस log 47 माइनस log 29। स्टेटमेंट गिवन थी कि सम एंड डिफरेंस की फॉर्म में हमने राइट करना, इनकी वैल्यूज़ हमने नहीं निकालनी। आज हमने एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट सॉल्व किया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.3 के फर्दर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।